नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं चुनावी स्पेशल इलेक्शन राउंड अप। चुनावी हलचल आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अंबाला में हरियाणा कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने शिरकत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके मन में पीएम मोदी के लिए सम्मान है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब की जेब से हर वक्त पैसा निकालने में लगे हैं। सम्मान जरूरी है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सही बात है, मगर उतनी ही जरूरी बात, जेब में, हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सम्मान हो, मोदी जी आपके 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सम्मान हो सकता है, मगर भूखे मर जाए। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि अंबाला के जवानों ने सरहद पर देश की रक्षा करने का काम किया, लेकिन बदले में भाजपा ने जवानों को अपमानित करने का काम किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। अंबाला में हुई कांग्रेस की जनसभा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा एक साथ एक मंच पर नजर आए और जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर वोट की अपील की। इस दौरान कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। भाजपा के दिन लद गए हैं। केंद्र में तो आपने मोदी जी को कॉर्नर किया हुआ है। पूरे देश में आज मोदी जी के नाम पर जो एक वो पहले जुमलेबाजी थी, वो अब खोखलापन साबित हो गया। हरियाणा में भाजपा ना नीति है ना नेता है। लोग इंतजार में हैं कि कब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके, वो दिन आ गया है और कांग्रेस की सरकार बने। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे हरियाणा में इस वक्त एक ही बात चल रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है और भाजपा प्रदेश से जा रही है। आज हर जगह हम बदले एक ही बात कह के अपना स्थान लूंगा। पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार। अंबाला में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यमुनानगर में रोड शो निकाला और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश के बड़े उद्योगपतियों अंबानी अडानी के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा काम 20-25 अरबपतियों के लिए किया जा रहा है। उनके लिए कुछ भी करा जा सकता है, जमीन दी जा सकती है, एयरपोर्ट दिए जा सकते हैं, पोर्ट दिए जा सकते हैं। प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने कैथल में भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और लोगों से वोट की अपील की है। नायब सैनी ने लीलाराम गुर्जर की जीत का दावा किया और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नायब सैनी ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई पार्टी दो बार अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। हुड्डा साहब की तो ऐसी हालत होगी। एक कहावत है हमारे यहाँ पर, कहावत है हमारे बुजुर्ग हैं जो तंत्र निकाल करके बोलते हैं, कहा सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा हो रहे। ना सरकार आनी, ना कांग्रेस की सरकार बननी और हिस्सेदारी पहले बांटने लग गए। कहा भाई मेरा इतना हिस्सा, मेरा इतना हिस्सा। अरे भाइयों, आपकी सरकार नहीं बन रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर दिया है, दीवार के ऊपर लिख दिया है कि 5 तारीख को वोटिंग होगा
8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। यूपी के सीएम और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भवानीखेड़ा में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर वोट की अपील की। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने हर वर्ग के हित में विकास किया और विकास के नाम पर भाजपा ये चुनाव लड़ रही है और जनता विकास यानी भाजपा को ही चुनेगी। 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि आने जा रही, 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी होगी। बहनों और भाइयों, विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व है हम सबका। और विजयादशमी के पूर्व भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कमल आपके यहां खिलना चाहिए, ये आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिसार में भी जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर वोट की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हिसार की जनता के बीच पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के किसानों और जवानों का जिक्र किया और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा का नाम है, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाने का नाम है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक पहुंचाने का नाम है। बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, ये कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था कि नहीं करता था? आज देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो गया है। उचाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने इलाके को विकसित और विकासशील बनाने का दावा किया और कहा कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में उचाना के साथ अनदेखी हुई, लेकिन अब की बार उचाना में कमल खिलेगा और विकास के रास्ते भी खुलेंगे। मजबूत तो हम है ही, जनता के आशीर्वाद से कारवां आगे बढ़ रहा है। लोग बहुत मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी माताएं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा, बुजुर्गों का और युवा साथी जोश उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे माहौल है और मुझे क्या लगता है कि हम लोग 100% यहाँ से कमल का फूल खिलाने चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच गन्नौर से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान को मजबूती मिली है। राठी खाप ने देवेंद्र कादियान को समर्थन देने का फैसला किया है। राठी खाप के प्रधान की अध्यक्षता में हुई पंचायत में देवेंद्र कादियान को समर्थन देने का फैसला किया गया, जिसमें 5 गांवों ने अपना साथ और अपना आशीर्वाद देने की बात कही। ध्यान से सुने भाई साहब, ऐतिहासिक एक फैसला लिया गया है। हमारे 5 गांव राठी, जिसके प्रधान मेरे पिताजी श्री प्रेम सिंह नंबरदार हैं, उन्होंने मीटिंग करके गड्डी राजलू से सरपंच साहब हमारे सामने हैं, भाई वीरेंद्र जी भी यहीं थे और वो क्या नाम अनूप सिंह जी और जितने भी पदाधिकारी थे सब इन्हें इकट्ठे हो गए। 2-3 दिन तक उधर गए हैं, इधर गए हैं। तो पूरे पचगामा राठी खाप ने एक फैसला लिया है कि भाई देवेंद्र को कादियान को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिता के भेजेंगे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इलेक्शन राउंड अप में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।